बंगाल की खाड़ी पर बना साइक्लोनिक स्टॉर्म यास लगातार उत्तर और उत्तर पश्चिमी दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और इस समय जो इंटेंसिटी इसकी है, उम्मीद ये है, अनुमान ये है कि समुद्र की सतह का तापमान, वायुमंडल की परिस्थितियां इसे सपोर्ट करेंगी और अगले कुछ घंटों में ही ये भी कह सकते हैं कि आज मध्य रात्रि में ही ये सीवियर साइक्लोन बन जाएगा और इसके बाद अगले 12 घंटों में यानी 25 मई तक इसके वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावना है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि ज़्यादा खतरा इसके एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन या सुपर साइक्लोन बनने का नहीं है, क्योंकि अब धीरे धीरे ये कोस्टल रीजन के करीब आ जाएगा और इसको बहुत अधिक एनर्जी नहीं मिलेगी। लेकिन ये अनुमान है कि जब ये लैंडफॉल करेगा उत्तरी ओडिशा के तटवर्ती क्षेत्रों पर और इससे सटे पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों पर, उस दौरान इसके प्रभाव से हवाएं होंगी वो लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे भी अधिक हो सकती हैं, जो डैमेजिंग होंगी। पारादीप से लेकर बालासोर तक जो तटीय रीजन होगा ओडिशा का, इसके बीच में आने वाले सभी क्षेत्र और गंगेय पश्चिम बंगाल के, हम ये कह सकते हैं कि तमाम जो तटवर्ती इलाके हैं, दीघा से लेकर कोलकाता तक भी कह सकते हैं, कोलकाता, हावड़ा, हुगली और दक्षिण तथा उत्तर 24 परगना ज़िलों तक इसका प्रभाव बहुत व्यापक हो सकता है। कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा और नुकसान पहुंचाने की स्थिति में ये सिस्टम रहेगा, जिस तरह से लैंडफॉल करने की संभावना है। इसके साथ साथ जिन दो तटवर्ती राज्यों पर ये लैंडफॉल करने वाला है, इनके अलावा भी उत्तरी छत्तीसगढ़ और उत्तरी तटवर्ती आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार तथा पूर्वोत्तर भारत के तमाम राज्य संभावित हैं। इन सभी क्षेत्रों पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि जो आउटर पेरीफेरी है, जब भी कोई साइक्लोनिक स्टॉर्म होता है उसकी आउटर पेरीफेरी काफ़ी दूर तक क्षेत्रों को प्रभावित करती है और इस समय जो हवाएं देश के तमाम इलाकों पर चल रही हैं, चाहे वो ज़मीनी भागों पर या समुद्री क्षेत्रों पर, ये सभी हवाएं इसी सिस्टम में अपनी ऊर्जा को ऐड कर रही हैं और यही कारण है कि ये जब और इंटेंसीफाई होकर आगे बढ़ेगा तो तमाम राज्यों पर बहुत व्यापक प्रभाव देखने को इसके कारण मिलेगा। अनुमान यह है कि आज रात से ही ओडिशा के तटवर्ती क्षेत्रों में या संभवतः कुछ इलाकों में बारिश इस समय शुरू भी हो गई है और रात में इंटेंसिटी धीरे धीरे और बढ़ जाएगी। हवाओं की रफ्तार भी बढ़ने वाली है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के भी भागों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं और छत्तीसगढ़ में भी बारिश या बादलों का प्रभाव आज शाम रात से देखने को मिलेगा। कल बादलों का प्रभाव और बढ़ सकता है। ओडिशा के तटवर्ती क्षेत्रों पर घने काले बादल आ चुके हैं। साथ ही साथ गंगेय पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा समेत जो पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र है, इन भागों पर भी घने काले बादल पहुंच चुके हैं और बादलों का प्रभाव इन भागों में और बढ़ता हुआ नजर आएगा। सैटेलाइट इमेज जो है इस समय की और इसका प्रोबेबल ट्रैक जो है उसको हम आपको दिखाते हैं। सैटेलाइट एनिमेशन में देख सकते हैं क्लाउड कन्फिगरेशन किस तरह का है। बंगाल की खाड़ी के मध्य और पूर्वी भागों पर काफ़ी डेंस क्लाउडिंग है और क्लाउड धीरे धीरे तटवर्ती रीजन पर ओडिशा के और आसपास के भागों पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आज की स्थिति है। कल आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जब ये कोस्टल रीजन के और करीब पहुंचेगा तो स्थितियां और ज़्यादा घने बादलों की होंगी और हवाएं भी तेज चलेंगी। तो ये जो कोस्टल रीजन होगा गंगेय पश्चिम बंगाल से लेकर ओडिशा तक का और पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा का तथा उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश का, इन भागों में अगले 3-4 दिनों तक घने काले बादल, तेज़ हवाएं और धीरे धीरे बारिश, ये मौसम रहेगा। और 26 मई को सुबह के समय ये कोस्टल रीजन के काफ़ी करीब पहुंच चुका होगा। शाम तक, दोपहर बाद या शाम के बीच में इसके लैंडफॉल करने की संभावना है। आमतौर पर जब भी अगर हम कुछ साइक्लोनिक स्टॉर्म के इतिहास देखें तो बंगाल की खाड़ी में बनने वाले साइक्लोनिक स्टॉर्म आमतौर पर जब लैंडफॉल करते हैं ओडिशा, पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश या पूर्वोत्तर भारत की तरफ, तो ये इनका जो लैंडफॉल करने का समय रहा है ज़्यादातर दोपहर के बाद का रहा है और दोपहर के बाद अगर ये शाम के समय लैंडफॉल करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि राहत और बचाव कार्य का जो अभियान है वो प्रभावित होता है। साथ ही साथ लोगों को खुद अपने आप सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने में काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है। संचार सेवाएं बंद हो जाती हैं, बिजली बाधित होती है और कम्युनिकेशन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तो साथ ही साथ परिवहन सेवाएं यानी रेल, बस, सभी चीज़ें बहुत बाधित होती हैं। 2010 से बंगाल की खाड़ी यानी हिंद महासागर के उत्तरी क्षेत्रों में बंगाल की खाड़ी का जो ये रीजन है, यहाँ पर बनने वाले साइक्लोनिक स्टॉर्म के कुछ आंकड़ों पर नज़र डालें तो 2010 में साइक्लोनिक स्टॉर्म बना था लैला, जो 19 मई को आंध्र प्रदेश के तटों से टकराया था और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इवेंट नहीं था ये, लेकिन इसने काफ़ी नुकसान पहुँचाया था और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों पे। और उसके बाद 2019 की बारी आती है। 2019 ने रिकॉर्ड बनाया था हिंद महासागर क्षेत्र में
पूरे साल में आमतौर पर 7 साइक्लोनिक स्टॉर्म उठते हैं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी मिलाकर, लेकिन 2019 में 8 साइक्लोनिक स्टॉर्म बने थे। इसके अलावा भी कई डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन बने थे मॉनसून सीजन में, जिसकी वजह से मूसलाधार वर्षा तमाम कोस्टल रीजन में दर्ज की गई थी। बहुत अच्छी बारिश की गतिविधियां 2019 में प्री मानसून, पोस्ट मानसून, मानसून सभी सीजनों में दर्ज की गई थी। और 2020 में हाल के दिनों की बात करें तो पिछले साल 2020 में आया था अम्पन, और अम्पन का भी जो लैंडफॉल हुआ था कोलकाता, दीघा और इसके आसपास के भागों से होते हुए बांग्लादेश के तटों पर, बांग्लादेश के लैंड पर गया था, जिसने काफ़ी व्यापक नुकसान पहुंचाया था। 20 मई को इसका लैंडफॉल हुआ था। और साइक्लोन जो अभी बन रहा है यास, इसका लैंडफॉल 26 मई को संभावित है। सिर्फ 6 दिन का अंतर है, 1 साल पहले ही इसी महीने में साइक्लोन स्टॉर्म यहाँ पर बना था। और अम्फन ने दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, कोलकाता, हुगली, हावड़ा, दीघा इन सभी क्षेत्रों में व्यापक नुकसान पहुंचाया था। जान और माल का यहाँ पर काफ़ी जान माल की क्षति पहुंची थी। तो इस साइक्लोनिक स्टॉर्म के सुपर साइक्लोन बनने की अम्फन जैसी संभावना भले ही नहीं है, लेकिन नुकसान पहुंचा सकता है। बहुत सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। ओडिशा में, बंगाल में सभी जगहों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। राहत एजेंसियां तैयार हैं और केंद्र सरकार, राज्य सरकार की तमाम एजेंसियां कोऑर्डिनेशन से पूरी तैयारी कर चुकी हैं और तैयारी की जा रही है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है जो संभावित खतरे वाले क्षेत्र हैं। लेकिन इसके बावजूद लोगों को भी सतर्क रहना होगा और एजेंसियों के जो एडवाइजरी है, परामर्श है, उनको मानना पड़ेगा। अगर आप ऐसी जगहों पर हैं जहां पर खतरा ज़्यादा हो सकता है, लो लाइंग एरियाज़ हैं और कच्चे मकान हैं, झोपड़े हैं, तो उन जगहों से सुरक्षित स्थानों पर निकलना आपका बेहद आवश्यक है, क्योंकि जान की हिफाजत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ इस समय कोविड महामारी का बहुत प्रकोप है पूरे देश में। ओडिशा और पश्चिम बंगाल भी प्रभावित है। तो इन भागों में अगर आप राहत शिविरों में पहुंचते हैं तो सरकार द्वारा बताए गए सुरक्षा के, कोविड महामारी से बचाव के जो नियम हैं उनका ज़रूर पालन करें। मास्क पहनें और हाथ धोएं, सुरक्षित हाथ को साफ रखें। साथ ही साथ एक दूसरे से उचित दूरी भी बनाए रखें। मास्क को बिल्कुल भी नीचे ना उतारें, क्योंकि संक्रमण से बचने का इससे बढ़िया तरीका और कुछ नहीं है। साइक्लोन याद से जुड़े ताज़ा अपडेट के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम से जुड़ी हर एक जानकारी आपसे साझा करने की कोशिश लगातार जारी है। धन्यवाद। ओ जज्बाती भारतवासी, मन की लगाम को आज तू कस ले। इच्छाएं जो उबल रही उन्हें संयम के ढक्कन से ढक ले। तुझे कुदरत कुछ सिखा रही है, इस कुदरत की इज्जत रख ले। तुझे के खातिर जीने में कितना मजा है आज तू चख ले। अपनी नहीं तो देश की खातिर तेरा चरण कमल काबू में रख ले। तेरे चरण कमल काबू में रख ले। हाँ, तेरे चरण कमल काबू में रख ले। Control your feet, man. एक लंबी सांस को खींच के सोच, ऐसा वक्त कभी न आया। एक अदृश्य से दुश्मन ने हम सबको इतना डराया। मुश्किल में है व्यापार, मंदा है कारोबार। वायरस सिस्टम में आया यूं के पॉज हुआ संसार। क्या इसमें कोई सबक छिपा है, तू हालात को जांच पर रख ले। दूजा मौका मिला है तुझको, इस मौके से आज सबक ले। और कठिन वक्त की खातिर अपने पैसों की कर ले बचत रे। हम सब सारे जुड़े हुए हैं, यही सच है, गांठ में रख ले। हाथ न छूना पर दिल को छू ले, ऐसी मिसाल तू सामने रख दे। तेरे चरण कमल काबू में रख ले। तेरे चरण कमल काबू में रख ले। हाँ, तेरे चरण कमल काबू में रख ले। Control your feet, man. तेरे चरण कमल काबू में रख ले। हाँ, तेरे चरण
पल काबू में